ये दिल पागल दीवाना है, ये प्यार करेगा। ये कब है डरा है दुनिया से, जो अब है डरेगा। ये प्यार में धड़का है, ये प्यार में धड़केगा। दिल पागल दीवाना है, प्यार करेगा। नमस्कार प्यारे प्यारे साथी, मैथ प्लेटफॉर्म बाय रवि सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच HCF एंड LCM के पार्ट 6 करने जा रहे हैं, जिसमें जानेंगे दोस्त RS अग्रवाल बुक के क्वेश्चन नंबर 26 से आगे के क्वेश्चन। इससे पहले 26 से पहले ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। अब जाके वीडियो डाला हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्त। तो चलिए, जितने भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और हर एक स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें जिसमें दोस्त मैथ पूछा जा रहा है। आपको मैथ बताया जाएगा दोस्त, ना मानो x ना मानो y, ना मानो x ना मानो y, क्योंकि कंपटीशन है हाई फाई। यानी कंपटीशन दोस्त इतना टफ है, आपको एक्स वाई के झंझट में जैसे ही पढ़ते हैं आप एग्जाम के दौर से क्या हो जाते हैं दोस्त, बाहर हो जाते हैं। इसलिए आपको बिना एक्स वाई के हर क्वेश्चन दोस्त RS अग्रवाल बुक का सॉल्व कराया जाएगा। पेशेंस के साथ बने रहिए, वीडियो में शुरू से अंत तक देखिए दोस्त। और रेलवे के लिए दोस्त एक विजेता बैच शुरू किया गया है, सेट प्रैक्टिस। उसमें जुड़ के बहुत सारे रेलवे के लड़के NTPC और ग्रुप डी की दोस्त तैयारी कर रहे हैं। जो किरण प्रकाशन बुक से दोस्त पर डे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके साथ कराया जा रहा है, डिस्कस कराया जा रहा है और उसका सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन शेयर के साथ। आज का मोटिवेशन शेयर ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। करे जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो। अभी तो रात अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वह पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वह पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पे रखो भरोसा, वक्त का एतबार करो। रब पे रखो भरोसा, वक्त का एतबार करो। यानी समय का दोस्त इंतजार करना है, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। वक्त बदलता है, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा दोस्त। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक एक करके क्वेश्चन को करेंगे दोस्त। आज क्वेश्चन नंबर 26 से आगे की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ 26 में, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए दोस्त। 26 नंबर में क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, कह रहे कि 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समअपवर्तक 1056 है। यदि इनमें एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। 12 के क्या है दोस्त, दो गुणज है जिसका लघुत्तम समअपवर्तक कितना दिया हुआ है आपका। लघुत्तम समअपवर्तक की बात करें दोस्त तो दिया हुआ है 1056। तो कह रहे हैं कि एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी दोस्त। तो क्या तरीका होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्त, आइए जानते हैं। तो तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना होगा दोस्त, नहीं मालूम है तो लिख लीजिए P गुना Q इज इक्वल टू होता है HCF गुना LCM होता है। HCF गुना क्या होता है दोस्त, LCM होता है। ठीक है दोस्त, HCF गुना LCM होता है। नहीं मालूम है तो आप लिख सकते हैं P गुना Q, यानी P पहली संख्या हो जाएगा दोस्त, Q दूसरी संख्या हो जाएगा, HCF गुना LCM होता है। तो यहाँ दोस्त दो संख्या का लघुत्तम समअपवर्तक कितना दिया है दोस्त, लघुत्तम समअपवर्तक आपका दिया है कितना, LCM दिया है दोस्त। इस लघुत्तम समअपवर्तक 1056 दिया हुआ है, यानी LCM के जगह पर कितना दिया है दोस्त, 1056 यहाँ लिख देंगे LCM के जगह पे। और HCF दोस्त आपसे पूछ रहा है, यानी पहली संख्या कितना दिया दोस्त, 132 दिया हुआ है, 132 132 दिया हुआ है। दूसरी संख्या आपसे क्यों पूछ रहा है, इजिकल टू, यानी यहाँ दोनों का काल लिखा है दोस्त, लघुत्तम समअपवर्तक का गुणज दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, तो गुणज दिया है दोस्त
तो HCF की बात करें दोस्त, यहाँ 12 के 2 गुणज, तो 12 का हो जाएगा दोस्त यहाँ HCF का काम करेगा। 12 किसका काम करेगा दोस्त? HCF का काम करेगा। 12 गुना 1056 गुना 132 करेंगे दोस्त, आपका आंसर आ जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं दोस्त, कटाते हैं। क्या तरीका होगा? 12 से कटाएंगे, ये कितने बार में जाएगा दोस्त? 12 दहा 20 से 12 यानी 11 बार में जाएगा। 11 से इसको कटाएंगे, कितने बार में जाएगा? क्यू का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त? 11 9 99 11 6 66, यानी क्यू का मान कितना हो जाएगा दोस्त? 96। 96 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त? सी में दिया है। वो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त? सी में दिया है। 12 के 2 गुणज यानी 12 का हो जाएगा दोस्त, उसका HCF का काम करेगा दोस्त। HCF का काम करेगा दोस्त 12। LCM कितना हो जाएगा दोस्त आपका? नहीं मालूम है तो लिख लीजिए, LCM 1056 हो जाएगा। क्लियर हुआ सारे लोग को? आगे बढ़े, बोलिए भाई आगे बढ़े। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। करे दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है। क्या दोस्त? दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है। करे दो संख्या का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपसे पूछ रहा है। इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या तरीका होगा दोस्त क्वेश्चन को करने के लिए? कह रहे दो संख्या का अनुपात आपका दिया हुआ है। क्या दिया है? दो संख्या का अनुपात, दो संख्या का अनुपात दिया है दोस्त 3:4। तो अनुपात दिया है दोस्त, तो H बराबर क्या होता है? HAB बराबर LCM होता है। नहीं मालूम है तो लिख लीजिए, HAB इजकल टू क्या होता है दोस्त? LCM होता है। HAB बराबर क्या होता है दोस्त? LCM होता है। HAB बराबर क्या होता है दोस्त? LCM होता है। यानी H कितना है दोस्त? H से क्या हो जाएगा यहाँ? HCF हो जाएगा, HCF। AB क्या हो जाएगा दोस्त? संख्या हो जाएगा यहाँ, संख्या इजकल टू क्या होता है दोस्त? LCM होता है। ठीक है, LCM तो समझते हैं आप, LCM होता है। यानी H का मान नहीं मालूम है दोस्त, LCM हमको दिया हुआ है कितना? 84 दिया हुआ है। तो आइए इसको दोस्त हम लोग सॉल्व करते हैं। तो H के मान निकालना है दोस्त। AB कितना दिया है दोस्त? 3:4 दे, तो 3 गुना क्या लिखेंगे? 4 इजकल टू क्या हो जाएगा दोस्त? LCM आपका 84 दिया है। हम की क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में ऑलरेडी 84 दिया है। तो H का मान निकालेंगे दोस्त, 3 गुना 4 यानी 12 से घटाएंगे तो कितने बार में जाएगा दोस्त? 7 बार में जाएगा। तो H का मान कितना निकल के आ जाएगा? तो 7 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त? आपसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। दोस्तों संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्त? संख्या निकालने के लिए, संख्या जहां निकालने की बात आता है तो संख्या इक्वल टू क्या होता है दोस्त? H गुना A। H गुना क्या होता है दोस्त? B होता है। मालूम नहीं है तो लिख लीजिए, H गुना A और H गुना B होता है। तो H की जगह पर क्या लिखेंगे दोस्त? H की जगह पर हम लोग 7 लिखेंगे। H की जगह पर 7 लिखेंगे। A की जगह पर क्या लिखेंगे दोस्त? A की जगह पर आप 4 लिखेंगे। B के जगह, A के जगह पर 3 लिखेंगे। अब B के जगह पर क्या लिखेंगे दोस्त? 4 लिखेंगे। ये आपका दिया हुआ है। तो यहाँ HA यानी 7 गुना कितना दोस्त? 7 गुना 3 और 7 गुना 4। तो इसमें पूछ रहा है 21 हो जाएगा यहाँ पे दोस्त। यहाँ 7 का कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन है? तो बड़ी संख्या कौन हो जाएगी दोस्त? 28, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त? सी में दिया है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? बोलो ना मित्र, पीछे वाले भाई क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ दोस्त? आगे बढ़े, सबको क्लियर है? चलिए चलते हैं आगे। HAB बराबर क्या होता है दोस्त? LCM होता है। LCM निकालेंगे तो H का मान निकल जाएगा। तो संख्या इक्वल टू होता है H गुना A, H गुना B होता है। बस सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होना चाहिए किसी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्त आपका क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, क्या दिया है दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में? कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 तथा लघुत्तम समापवर्तक 4147 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? योग क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या तरीका होगा दोस्त क्वेश्चन को करने के लिए? कह रहे दो संख्या का महत्तम समापवर्तक यानी HCF दिया है। तो यहां भी क्या यूज करेंगे दोस्त? HAB बराबर LCM।
एच ए बी बराबर क्या यूज करेंगे दोस्त, एलसीएम। तो लिख लीजिए यहाँ पे एच ए बी बराबर क्या दोस्त, एलसीएम। एच ए बी इज इक्वल टू क्या दोस्त, एलसीएम। क्लियर। इसमें दोस्त तमाम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। एच ए बी बराबर एलसीएम। तो ए बी दोस्त का एच कितना दिया है दोस्त, आपका एच आपको निकालना है। एच यानी महत्तम समापवर्तक आपका कितना दिया है दोस्त, 29 दिया है। ए बी इसमें नहीं दिया हुआ, तो ए बी का मान का क्या करना होगा दोस्त, आपको फाइंड करना होगा। तो एच की जगह पर क्या लिखेंगे दोस्त हम लोग, एच कितना लिखेंगे दोस्त, 29। एच कितना लिखेंगे दोस्त, 29 लिखेंगे। एच 29 गुना ए बी इज इक्वल टू एलसीएम कितना दिया है दोस्त आपका, लघुत्तम समापवर्तक 4147। क्लियर। कितना दिया है दोस्त, 4147 दिया हुआ है। यदि ए बी का मान हम निकालना चाहें दोस्त, यदि इसको कटाएंगे क्या दोस्त 29 से, तो 29 से ए बी का मान निकल के आ जाएगा दोस्त 143। ए बी का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त, 143। ठीक है। जब इसको इससे कटाएंगे कितने बार में जाएगा दोस्त, 143 बार में जाएगा। तो यदि ए बी का मान पूछ रहा है दोस्त, ए और बी संख्या पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, ए बी निकालने के लिए दोस्त, ए बी निकालने के लिए इसको क्या करना होगा, फैक्टर तोड़ना होगा। को प्राइम में फैक्टर तोड़ना है दोस्त। कैसे फैक्टर तोड़ा है, को प्राइम में फैक्टर तोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक 11 हो जाएगा, एक 13 हो जाएगा दोस्त। एक 11 हो जाएगा और 13, 11 गुना 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, फिर से अपना 143 पहुंच जाएगा, 143 हो जाएगा। यानी फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्त, ए का मान यहाँ आपका 11 हो जाएगा, अब बी का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 13 हो जाएगा। क्लियर। आगे क्या बोल रहा है दोस्त कि 29 से बड़ी महत्तम समापवर्तक कितना से बड़ा होना चाहिए दोस्त, 29 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो 29 से बड़ा तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्त, यदि संख्या निकालने के लिए आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में, तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्त, संख्या निकालने के लिए क्या करना है दोस्त, एच ए बी, एच गुना ए, एच गुना बी करेंगे, एच गुना ए और एच गुना क्या करना है दोस्त, बी करना है। तो एच का मान ऑलरेडी आपका मिला हुआ कितना दोस्त, एच का मान 29 मिला है। 29 गुना क्या करेंगे दोस्त, 29 गुना क्या करेंगे, 29 गुना 11 करेंगे, 29 गुना क्या करेंगे दोस्त 11, दूसरा क्या हो जाएगा दोस्त 29 गुना 13 हो जाएगा, 29 गुना 13। अब क्या कर रहा है, इनका योग पूछ रहा है, यानी संख्या का योग पूछ रहा है। तो 29 गुना 11 करेंगे हो जाएगा दोस्त 377, 377, यहाँ 319, 300 क्या हो जाएगा दोस्त 19 हो जाएगा, 319। जब इनको जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, तो 696। 696 क्या हो जाएगा दोस्त, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, बी में दिया हुआ है। इनको जोड़ लेना है दोस्त गुना करके, और कुछ नहीं करना है। इसको क्या करना है दोस्त, प्लस कर देना है। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, कह दो संख्या का योग कितना है, 236 है। दो संख्या का योग 36 है, इनका महत्तम समापवर्तक 3 तथा लघुत्तम समापवर्तक 105 है। तो इन संख्या के व्युत्क्रम का योग कितना होगा, इन संख्या के व्युत्क्रम का योग कितना होगा दोस्त। कह रहे दो संख्या है दोस्त जिसका योग दिया हुआ है, कितना दिया है दोस्त, वो योग दिया है 36, लघुत्तम समापवर्तक 3 है, महत्तम समापवर्तक कितना दिया है दोस्त आपका 105 दिया हुआ है। तो क्या करना है, एच ए बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, एलसीएम। एच ए बी इज इक्वल टू क्या लेना है दोस्त, एलसीएम लेना है। तो एच का मान आपको नहीं मालूम है, यानी संख्या का योग दिया हुआ है दोस्त, एच मालूम है कितना दोस्त 3, ए बी का मान मालूम नहीं, तो ए बी इज इक्वल टू एलसीएम कितना दिया है दोस्त 105 दिया हुआ। ठीक है। आइए इसको दोस्त हम लोग सॉल्व करते हैं, एच ए बी बराबर एलसीएम पे सॉल्व करते हैं। तो 3 से यदि इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, ए बी हो जाएगा आपका ए गुना बी हो जाएगा दोस्त। यहाँ ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए गुना बी, तो 35 हो जाएगा, 35। तो 35 का हम फैक्टर तोड़ेंगे तो ए और बी का मान में टूट जाएगा, तो ए 5 हो जाएगा, बी 7 हो जाएगा। इनमें से कोई भी हो सकता है, बी 7 भी हो सकता है, बी 7 है तो बी 5 भी हो सकता है, ए 7 भी हो सकता है। इससे कोई आपका आंसर पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है दोस्त।
तो कह रहे इनका योग कितना है दोस्त 7 दिया हुआ है। इनका योग दोस्त यदि 7 दिया हुआ है, इनका योग कितना दिया दोस्त रेशियो में 5 7 12, यानी 12 का मान 36 दिया हुआ है। इनका योग, इनका जो रेशियो में योग है तो संख्या का योग कितना दिया है 36 दिया हुआ है। क्लियर, 36 दिया है इनका योग। तो 12 का मान 36, तो 1 का मान कितना हो जाएगा दोस्त 3 हो जाएगा। 1 का मान कितना हो जाएगा दोस्त आपका 3 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, इन संख्या के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो पहले सबसे पहले संख्या हमको निकालना है। 1 में कितना हो रहा है 3, तो 3 में कितना हो जाएगा 1 में 3, तो 7 में कितना हो जाएगा दोस्त 21, 5 में कितना हो जाएगा 15। तो कह रहे जो संख्या हमने 15 और 21 निकाला दोस्त, इनके व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है दोस्त, ऑपोजिट। तो 15 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा दोस्त, 15 की ऑपोजिट की बात करते हैं हम लोग दोस्त। 15 का ऑपोजिट आपका कितना हो जाएगा दोस्त, 15 की ऑपोजिट की बात करते हैं हम लोग। तो 15 का ऑपोजिट आपका हो जाएगा, 15 का ऑपोजिट कितना हो जाएगा दोस्त 1/15 प्लस 21 का ऑपोजिट 1/21। इसका पूछ रहा है दोस्त कि योग कितना होगा। तो ये योग के लिए क्या करना होगा दोस्त, आपको फ्रैक्शन में एलसीएम इसको लेके 21 और 15 को एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्त 105, यानी बाटा पर आपका जोड़ घटाव निकाल देना है दोस्त, और कुछ नहीं करना है इसमें। 15 से भाग देंगे कितने वाली में, 7 वाली में, 15 21 से भाग देंगे 5 बार में, 7/5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 12, कितना हो जाएगा दोस्त 12/105। कटने वाला है तो कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4/35, यानी इसका व्युत्क्रमों का योग कितना हो जाएगा दोस्त 4/35, यानी 4/35 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4/35। 4 बटा क्या हो जाएगा दोस्त 35, नहीं लिखा हुआ है, 4/35 क्या हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 4 यहाँ लिख दीजिए बटा 35, 4/35 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सारे लोग? अरे भाई क्लियर है, बोलिए ना, क्लियर है सारे लोग को ना। आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ पढ़िए सब लोग। क्वेश्चन को पढ़ना है दोस्त, एसएससी 2007 का प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे दोस्त, क्वेश्चन में क्या बोला है पढ़िए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं दोस्त, जब तक कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है दोस्त, हर दिन ईमानदारी से काम करते रहना है। प्रैक्टिस दोस्त गेम है मैथ का, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आप जो भी कंसेप्ट यहाँ सीख रहे हैं दोस्त, जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई कीजिए। रेलवे की यदि तैयारी कर रहे हैं दोस्त तो विजेता बैच से जुड़ जाइए, उसमें जाके आप सेट प्रैक्टिस करिए सिर्फ और सिर्फ। यानी जैसे क्वेश्चन को बताया जा रहा है ऐसे क्वेश्चन को आगे आप अप्लाई करिए कि ये तरीका दोस्त जो बेस्ट है उसको आप अप्लाई करके आगे भी क्वेश्चन में यूज करिए। तो चलिए चलते हैं दोस्त हम लोग क्वेश्चन की ओर। करें 3 संख्या, कितना संख्या है दोस्त 3 संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, 2 संख्याओं का महत्तम सम अपवर्तक 17 तथा लघुत्तम 714 है। 3 संख्याओं का योग कितना होगा। 3 अंकों वाली दोस्त 2 संख्या है जिनका लघुत्तम सम अपवर्तक 17, महत्तम 17 और लघुत्तम 714 है। तो संख्या का योग पूछ रहा है दोस्त। क्या तरीका होगा दोस्त इस क्वेश्चन को करने के लिए, संख्या का योग पूछ रहा है तो आपको क्या करना है दोस्त, एच ए बी बराबर का ले लेना है दोस्त, एलसीएम ले लेना है। एच ए बी बराबर का ले लेना है दोस्त, एलसीएम ले लेना है। तो एच ए बी इज इक्वल टू क्या लेना है दोस्त, एलसीएम लेना है। यहाँ तक तो सारे लोग को क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताइए। एच ए बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, एलसीएम हो जाएगा। आगे चलते हैं, एच का मान आपका दिया है दोस्त 17, ठीक है। एच का मान कितना दिया दोस्त 17। ए बी का मान हमको नहीं मालूम है तो ए गुना बी लिखते हैं इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, कितना हो जाएगा लघुत्तम आपका 714 दिया हुआ। कितना लघुत्तम हो जाएगा दोस्त 714, 700 कितना दोस्त 714। क्लियर, 7 1 4, जब 17 से कटाएंगे 17 चौका 68, 4 बार में बचेगा कितना दोस्त 17 चौका 68, 4 बार में बचेगा 3, 17 दूनी 34, यानी ए बी का मान कितना निकल के आ गया दोस्त 42। ए बी का मान कितना निकल के आ गया दोस्त 42, ठीक है।
ए बी का मान कितना निकल के आ गया 42, ए बी का मान कितना निकल के आ गया 42। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है दोस्त, क्वेश्चन में बोला इन संख्या के योग क्या होगा दोस्त। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्त, 42 का हम फैक्टर निकालेंगे। तो 42 का फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, ए यदि 7 हो जाएगा, अब बी कितना हो जाएगा दोस्त आपका 6 हो जाएगा। बी 7 भी हो सकता है, ए 6 भी हो सकता है, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा दोस्त। आपका संख्या मिल गया दोस्त, एगो 7 हुआ, एक 6 हुआ। तो यदि संख्या इजकल टू क्या होता है दोस्त, संख्या इजकल टू होता है एच गुना ए, एच गुना बी होता है। संख्या इजकल टू क्या होता है दोस्त, एच गुना ए और एच गुना बी। संख्या इजकल टू होता है एच गुना ए और एच गुना बी। तो एच कितना है दोस्त आपका, एच ऑलरेडी 17 दिया हुआ है, यानी महत्तम समापवर्तक कितना दिया दोस्त, 17 दिया हुआ है। तो 17 गुना, तो 17 गुना क्या करेंगे दोस्त, 6 करेंगे। ए है तो ए के लिए 7 करेंगे दोस्त, और 17 गुना क्या करेंगे दोस्त, 6 करेंगे। 17 गुना क्या करेंगे दोस्त, 6 करेंगे। क्लियर, 17 गुना 6, 17 गुना 6 करेंगे तो कितना हो, 17 गुना 6 करेंगे 102 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 17 गुना 7 119 हो जाएगा, 119 हो जाएगा दोस्त। इनका योग पूछ रहा है, इनका योग। तो 119 और 102 कितना हो जाएगा दोस्त, 19 2 21, यानी 221 हो जाएगा दोस्त। 221 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है तो बताइए दोस्त। क्लियर है सारे लोग को, अरे क्लियर है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ऑलरेडी और पीछे क्वेश्चन किए हुए हैं, जाके समझ लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्त तो आप हर एक स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, यानी पढ़ाई करने के लिए दोस्त ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, 2 से 4 घंटा बर्बाद करते हैं। क्वेश्चन होता है 2 से 4 क्वेश्चन दोस्त, बतकही ज़्यादा होता है। ऐसे जगह से दोस्त बचिए, आप ऑनलाइन समय बचाइए, तब दोस्त सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो सिलेक्शन नामुमकिन है दोस्त। आइए चलते हैं आगे चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में आपका क्या दिया है दोस्त, अरे बोलो ना भाई, क्वेश्चन वहां तक क्लियर है सारे लोग को। आइए करे, दो संख्या का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का योग कितना है तो 60 है, तो इनमें छोटी संख्या निम्न में से कौन सी है। छोटी संख्या निम्न में से कौन सी, ये आपसे पूछ रहा है। तमाम तरह के क्वेश्चन दोस्त आपको करा दिया जाएगा, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कह रहे कि दो संख्या का कितना दिया दोस्त, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक आपका दिया हुआ है। तो एच ए बी बराबर क्या लिखना है दोस्त, एलसीएम। तो एच के जगह पर एच ए बी इज इक्वल टू एलसीएम होता है। एच ए बी बराबर क्या होता है दोस्त, एलसीएम होता है। एच ए बी बराबर क्या होता है, एलसीएम होता है। एच ए बी बराबर क्या होता है दोस्त, एलसीएम होता है, ठीक है। तो एच का मान कितना दिया दोस्त, 12 दिया हुआ है। ए बी निकालना है, तो एच का मान 12 दिया हुआ है, ए बी निकालना है। ए बी इज इक्वल टू एलसीएम कितना दिया दोस्त आपका, 72 दिया हुआ है, ठीक है। तो 72 को 12 से कटाएंगे तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, 9 हो जाएगा। ए बी इजकल टू कितना हो जाएगा दोस्त आपका, 9 हो जाएगा। ए बी इजकल टू कितना हो जाएगा दोस्त आपका, 9 हो जाएगा। क्लियर, 72। ए बी इजकल टू 9, तो इसका दोस्त गुना करेंगे दोस्त। कह रहे इनका योग कितना दिया दोस्त, संख्या का योग दिया हुआ है आपका 60 दिया। संख्या का योग कितना दिया है दोस्त आपका, 60 दिया हुआ है। तो एच ए बी बराबर संख्या का योग कितना दिया है दोस्त आपका, 60 दिया हुआ है। 72 दिया है तो 9 बार में नहीं दोस्त, यहाँ 6 बार में हो जाएगा, बरछक 72। तो ए बी का मान निकालते हैं दोस्त, ए रेशियो बी। तो इसका क्या करेंगे दोस्त, इसका फैक्टर तोड़ेंगे, कितना 2:3 में टूटेगा। ए का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा। ए का मान 2 हो जाएगा आपका, बी का मान 3 हो जाएगा। ए 3 हो सकता है, बी 2 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। तो संख्या यदि बात करते हैं तो संख्या इजकल टू क्या होता है, संख्या इजकल टू होता है एच ए और एच बी। एच ए और एच बी होता है, संख्या इजकल टू एच ए और एच बी होता है। एच का मान कितना है दोस्त आपका, एच का मान, एच कितना दिया दोस्त, 12। 12 गुना क्या करेंगे दोस्त, 2, फिर करेंगे 12 गुना 3 करेंगे दोस्त।
12 गुना 2 और 12 गुना 3 करेंगे तो संख्या कितना हो जाएगा दोस्त, 12 दूनी 24 हो जाएगा और कितना हो जाएगा दोस्त, 12 तिया 36। तो आपसे क्या बोल रहा है दोस्त कि इन संख्या का योग कितना है दोस्त, 60 है। तो इनका योग भी आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 60 आ जाएगा। प्रूफ के लिए देख सकते हैं योग भी 60 आ जाएगा। तो कह रहे इनमें छोटी संख्या कौन है, इनमें छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन है दोस्त, 24 है। 24 का हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया 24 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है तो बताइए। इससे बेस्ट कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, पूरे यूट्यूब पे आप ढूंढ के देख लीजिए। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। करें दो संख्या, कितना संख्या है दोस्त, दो संख्या के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है। यदि लघुत्तम समापवर्तक का महत्तम समापवर्तक का 84 गुना हो तो एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो क्या तरीका होगा दोस्त, आइए जानते हैं। कह रहे दो संख्या है दोस्त जिनका योग आपका ऑलरेडी दिया हुआ है और दिया है आगे क्वेश्चन में दोस्त कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के कितना गुना है दोस्त, 84 गुना है। ठीक है, यानी महत्तम समापवर्तक यानी मस HCF LCM का कितना है दोस्त, LCM का HCF का LCM कितना है दोस्त, 84 गुना है। HCF जो है दोस्त LCM से HCF दोस्त 84 गुना है, LCM 84 गुना है HCF से। इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं क्या दोस्त, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का कितना गुना हो दोस्त, 84 गुना हो। यानी लघुत्तम समापवर्तक के महत्तम समापवर्तक कितना गुना हो, 84 गुना। ये इसका दोस्त 84 गुना होना चाहिए। ठीक है, जब भी होगा दोस्त LCM बड़ा होगा HCF से। कर इनका योग ऑलरेडी दिया हुआ है दोस्त, इनका योग कितना दिया है दोस्त, क्वेश्चन में 680 है। यदि हमारे द्वारा योग कितना है दोस्त, 84 एक 85, 85 योग है दोस्त। क्वेश्चन में कितना दिया है दोस्त, 680 दिया हुआ है। तो एक का मान कितना हो जाएगा दोस्त, यदि इसको कटाएंगे किससे, 17 से कटाते हैं तो 17 5 85, 17 चौका 68, एक जीरो बढ़ जाएगा। 5 से कटाएंगे ये 8 बार में जाएगा। यानी एक का मान कितना निकल के आ गया दोस्त, 8 निकल के आ गया। एक का मान कितना निकल के आ गया दोस्त, 8 आ गया। तो एक का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 8 आ जाएगा। यानी HCF कितना हो जाएगा दोस्त, 8। LCM कितना हो जाएगा दोस्त, 8 गुना 84, तो कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ भी 8 लिख सकते हैं। 8 गुना 84, 8 चौका 32, 64 है, 3 कितना हो जाएगा दोस्त, 67, 64 3 कितना हो जाएगा, 67। यानी LCM कितना हो जाएगा तो 672 हो जाएगा। तो कह रहे कि एक संख्या आपका 56 दिया हुआ है, तो कह रहे दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्त, आप निकाल सकते हैं। HCF भी मालूम है, LCM भी मालूम है, एक संख्या दिया है दूसरी संख्या निकालना है। तो P गुना Q क्या होता है दोस्त, फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ, P गुना Q इक्वल टू LCM और गुना क्या होता है दोस्त, HCF होता है। LCM गुना HCF होता है, P गुना Q LCM गुना HCF होता है दोस्त। तो P आपका मालूम है कितना दोस्त, P यानी एक संख्या आपका मालूम है दोस्त, एक संख्या आपका मालूम है कितना दोस्त, एक संख्या आपका 56 मालूम है। 56 एक संख्या कितना मालूम है दोस्त, 56 गुना दूसरी संख्या निकालना Q निकालना है। HCF गुना LCM, HCF कितना है 8, LCM कितना है तो 672 है। क्लियर, LCM कितना है दोस्त 672, HCF आपका 8 है। 8 से इसको कटाएंगे कितने बार में जाएगा दोस्त, 7 बार में। 7 से इसको कटाएंगे कितने बार में जाएगा दोस्त, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 से कटाते 9 7 63 का 3, 9 7 63 का 3 बचेगा कितना 4, 6 7 42। यानी Q का मान कितना निकल के आ गया दोस्त, 96। 96 का हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर C में दिया है। 96 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ठीक है दोस्त, क्लियर है सारे लोग को, अरे क्लियर है सारे लोग को तो बताइए दोस्त, क्लियर है। आगे बढ़े, आइए चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पढ़िए सारे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है दोस्त, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120,
तो निम्नलिखित में से इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। यानी महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है, ये आपसे पूछ रहा है दोस्त। यदि उसका दोस्त एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक 120 है तो महत्तम समापवर्तक इसमें से कौन नहीं हो सकता है। यानी 120 जो है दोस्त किससे नहीं कटेगा। 8 से कट जाएगा 120, 12 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा, लेकिन 35 से कटाएंगे तो नहीं कटेगा। यानी इसका दोस्त इन संख्या में महत्तम समापवर्तक इसका किसका नहीं हो सकता है, 35 का। 120 दोस्त लघुत्तम समापवर्तक है। कह रहे कि इनमें कौन सी संख्या है जो महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता, यानी 35 इसका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है किसी भी हालत में दोस्त। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, पढ़िए ना दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज कितना क्वेश्चन है दोस्त, 34 नंबर क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समापवर्तक 16 और लघुत्तम समापवर्तक 136 हो। महत्तम समापवर्तक कितना दोस्त, 16 और लघुत्तम समापवर्तक कितना हो दोस्त, 136 हो। तो एच ए बी बराबर क्या होता है दोस्त, एच ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम होता है। एच ए बी इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, एलसीएम होता है। ठीक है, एच ए बी इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, एलसीएम होता है। ठीक है, क्लियर है सारे लोग यहाँ तक। आइए, तो एच कितना दिया दोस्त आपका, 16 दिया है, एच 16 दिया है, ए बी का मान निकालना है। तो एलसीएम कितना दिया है दोस्त, 136 दिया है। ठीक है, 136 दिया है, 136 दिया है। यदि इसको कटाते हैं 16 से, 16 25, 16 छक्का 96, छोड़साते बोलो तो 16 28 से 128 कटेगा दोस्त, इससे 136। यदि कटाते हैं दोस्त, यदि कटाते हैं इसको तो नहीं कट पा रहा है, तो क्या करेंगे दोस्त, यदि इसको किससे कटाते हैं हम लोग, 7 से 16 को कटाते हैं, किससे कटेगा, 4 से कटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से कटाएंगे 4 12 हो जाएगा, 4 से कटाएंगे 4 चौका 16। यदि फिर 2 से कटाते हैं तो कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, 2 से कटाएंगे 17/2 हो जाएगा। ए बी का मान कितना आ जाएगा दोस्त, 17/2। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है दोस्त, कह रहे कि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि इन लघुत्तम सामर्थ्यक कितने जोड़े होंगे। यदि ये दोस्त कट ही नहीं रहा है तो इसको जोड़ा होगा कैसे, 17/2 का कोई जोड़ा नहीं होगा। तो इनमें से क्या हो जाएगा दोस्त, कोई नहीं। आंसर क्या निकल के आएगा दोस्त, इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या हो जाएगा दोस्त, कोई नहीं। आंसर क्या निकल के आएगा दोस्त, इनमें से कोई नहीं, यानी एक भी जोड़ा दोस्त संभव नहीं है। ठीक है दोस्त, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहे कि इसका महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, कह रहे कि 306 और 657, 306 और 657 के महत्तम समापवर्तक 9 है। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा दोस्त, लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्त, इनका लघुत्तम समापवर्तक आप निकाल सकते हैं। तो आप कैसे कैसे निकालेंगे दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक, तो ये तरीका है दोस्त, 306 306 306 306 और 657 657 दोस्त। यदि इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो क्या करना होगा दोस्त, आपको जो बड़ी संख्या है उसको ले लेना है, 657 को ले लेंगे आप। और यदि इसको फैक्टर तोड़ के इसको गुना करेंगे, यदि फैक्टर तोड़ के दोस्त गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्त, इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका फैक्टर तोड़ते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा आपका, 306 को फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 गुना 34 होगा। 9 गुना 34 कितना हो जाएगा दोस्त, 306 हो जाएगा। तो इसको क्या करेगा दोस्त, 9 काट देगा, 9 से भाग देंगे तो 9 7 63 बचेगा दोस्त 29 27, यानी 9 काट देगा दोस्त। तो 34 इसमें क्या हो जाएगा दोस्त, गुना हो जाएगा। तो 34 गुना जो 657 करेंगे जो आएगा वही क्या हो जाएगा दोस्त, एलसीएम हो जाएगा। तो 34 गुना 657 गुना करेंगे तो कौन कितने आंसर आ जाएगा दोस्त, 22 22 33 60 आ जाएगा, 22
33 8, ये क्या हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 22 33 8। कौन किस ऑप्शन में दिया दोस्त? 22 33 8 जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है ये क्या हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।